हमारा टॉपिक है चैप्टर था हमारा विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज थंडर स्टॉर्म। तूफान क्या होते हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म तूफान और उसके साथ उसमें साउंड भी क्रिएट हो। लाइट के साथ में थंडर, थंडर का मतलब होता है साउंड। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है, एक ऐसा स्टॉर्म होता है जिसके अंदर स्टॉर्म accompanied by thunder and lightning। जिसके अंदर एक ऐसा तूफान जिसके अंदर गड़गड़ाहट और चमक दोनों चीजें पैदा हों, उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, आपने देखा होगा मॉइस्चर, नमी। ये नमी जो है ये आगे जाके क्या बनाती है, क्लाउड्स। और लास्ट में क्या लाएंगे क्लाउड, आपके रेन। इसके बाद जो इसकी फ्रंट लाइक बीच जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स जो है वो क्या करते हैं, गर्म हवाओं को ऊपर ले जाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं माउंटेन्स। उसके बाद आपकी पहला पॉइंट तो हो गया मॉइस्चर, सेकंड पॉइंट आपका हो गया माउंटेन्स दैट हेल्प इन लिफ्टिंग वार्म एयर अपवर्ड। गर्म हवाओं को कहाँ ले जाते हैं, ये ऊपर की तरफ। थर्ड पॉइंट है आपका इसी के अंदर रैपिडली राइजिंग वार्म एयर, राइजिंग वार्म एयर्स। गर्म हवाएं जो होती हैं जब टेम्परेचर ड्यू टू सन ऑफ हीट, सन की हीट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट होंगी, तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाएं चलेंगी तो जो एयर की डायरेक्शंस है वो जो वार्म एयर्स हैं, वार्म एयर कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, सन की हीट की वजह से, सन्स हीट। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गर्म हवाएं कहाँ गई, उतनी ही ऊपर गई। ऐसे आपने देखा होगा जब गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो अपने साथ क्या लेके जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट। और ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाके फ्रीज हो जाती है, मतलब नीचे से जब ये गर्म हवाएं ऊपर गई तो ये अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट लेके गई। और ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाके क्या हो गए, फ्रीज हो गए। और फ्रीज होके इन्होंने क्या बना दिए, क्लाउड बनाए। और क्लाउड फर्दर रेन के रूप में हमारे पास में, किसके रूप में, रेन के रूप में। या फिर जो रेन बारिश के साथ साथ क्या क्या लेके आएगी आपस में, लाइटनिंग भी और प्लस थंडर भी। तेज बारिश के साथ में चमक भी पैदा हुई और साउंड भी क्रिएट हुई, तो हमने इसको क्या नाम दिया, थंडर स्टॉर्म नाम दिया। थंडर स्टॉर्म जो होते हैं ना बेटा, स्टॉर्म तो इतने ज्यादा तो, मतलब तूफान जो है इतने ज्यादा इसके अंदर देखते हैं, थंडर स्टॉर्म जो है वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। जब लाइटनिंग इसके साथ में आती है तब वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो मर भी जाते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, वो भी इससे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई चलो एक एक्टिविटी के द्वारा इसको बताया गया है कि किस तरीके से जो थंडर स्टॉर्म्स है हमारे वो बनते हैं, मतलब हम कैसे बनाएंगे। आप क्या करो, एक पानी की बोतल लो, ठीक है। पानी की बोतल लेते हैं ना अपन, ये हमने पानी की बोतल ली। आप इसको क्या करो बेटा, फिल कर लो पानी से। आपने देखा है कई बार आप इसको गोल गोल घुमाते हो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको घुमाएंगे घुमाएंगे तो इसके अंदर आपने देखा हो जब उसको आप छोड़ोगे तो इस तरीके से लाइनिंग बनती है। कई बार हम लंच टाइम में भी बच्चे पानी की बोतल लेके उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उनमें कन्वेंशन सेटअप होता है। कन्वेंशन सेटअप होने की वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड एयर है वो तो कहाँ आती है, कोल्ड एयर तो नीचे, और जो वार्म एयर है वो कहाँ जाती है, अप। वार्म एयर तो कहाँ जाती है, अप, और कोल्ड एयर कहाँ जाती है, डाउन। यहाँ पे कोल्ड एयर।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर का नीचे आना और वार्म एयर का ऊपर जाना क्या क्रिएट कर रहा है, ये फोर्स सेटअप कर रहा है। और ये फोर्स क्या कहलाता है, ये मतलब कन्वेंशन करंट कहलाता है बेटा, कन्वेक्शन करंट, जिसकी वजह से क्या बनता है, थंडर स्टॉर्म। ठीक है। अब हमें क्या मतलब प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए थंडर स्टॉर्म्स के दौरान। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन टेकिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहली प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियां, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें कभी भी बड़े जितनी भी इमारतें हैं, स्ट्रक्चर है या पेड़ हैं, उनके नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, मतलब उनके नीचे कभी रुकना नहीं चाहिए। जब तूफान आ रहा हो तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, ना तो कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कोई बड़ा पेड़, ना कोई टावर, इनके नीचे कभी नहीं रुकना चाहिए। तो अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल स्ट्रक्चर्स लाइक ट्री, बिल्डिंग, टावर, ईटीसी, और भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है बेटा कि हमें जो है आइसोलेट कर लेना चाहिए ओपन एरियाज में अपने आप को, शेड के नीचे। शेड मतलब छाया के अंदर, उसको भी हमें नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई शेड बनी हुई है और उसके नीचे जाके आप चले गए एकदम शांत में, तो वो टारगेट बन सकता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड आइसोलेटेड शेड, जो शांत माहौल में कोई ओपन एरिया में कोई शेड बना हुआ है, कोई भी मान लो कोई जगह ऐसी बनी हुई है जो बिल्कुल खुली खुले में जाके और कोई घर सा बना रखा है, तो उसके नीचे भी आइसोलेट नहीं करना चाहिए, वहां पे भी हमें नहीं रुकना चाहिए। अवॉइड आइसोलेट शेड इन ओपन एरिया, वहां में हमें नहीं रुकना चाहिए। अगर हम कहाँ पे हैं बेटा, कार के अंदर है, तो कार के अंदर ही रहना चाहिए। बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग के अंदर ही रहना चाहिए, और मेटल पार्ट को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। डू नॉट टच metal part of bus or car when we are sitting in a car or bus. Secondly, do not get out till thunderstorm stop. जब तक थंडरस्टॉर्म स्टॉप नहीं होता तब तक हमें, अगर कार कार के अंदर है तो कार में ही रहना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर है तो बिल्डिंग में ही रहना चाहिए, लेकिन मेटालिक पार्ट को टच नहीं करना चाहिए। वाटर बॉडीज से हमें दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज से हमें क्या रहना चाहिए, दूर। जो पानी के जो भी स्रोत हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है ना बेटा, वाटर क्या है, कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। और अगर हम इसमें टच करेंगे, अगर हम पानी में जाएंगे या उसके अंदर जाएंगे, अपने आप को ये सोचेंगे कि भाई पानी के अंदर चले जाएं, तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगा सकती है, झटका, क्योंकि बिजली गिरेगी तो पानी उसके अंदर, पानी के अंदर वो कंडक्ट करेगी, तो इसीलिए हमें पानी से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये तो कब है, जब आप घर के बाहर हो, आउटसाइड द, इफ यू आर आउटसाइड। और अगर आप इनसाइड हो, मतलब अगर किसी घर के अंदर हो या फिर कहीं अंदर हो, तो क्या करना चाहिए, पहली चीज अपने डोर और विंडोज को क्लोज करना चाहिए। क्लोज डोर एंड विंडोज। ठीक है। दरवाजे खिड़कियां बंद करनी चाहिए। ठीक। और क्योंकि दरवाजे और ये खिड़कियां अगर बंद कर लोगे तो इसकी वजह से जो ग्लास है वो टूटेगा नहीं, अगर खुले रहेंगे तो फड़फड़ करके शटरिंग होके टूट सकते हैं, तो इसे हमें दरवाजे और खिड़कियां का रखनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए। सेकंड स्टेप, अगर आप घर के अंदर हो तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इक्विपमेंट्स, गैजेट्स एक ही बात होती है। इक्विपमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए, ना ही टेलीफोन का यूज करना चाहिए। ठीक है। अगर आप घर के अंदर हो तो आपको
क्या करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशंस आती हैं रेडियो पे उनको सुनना चाहिए। लिसन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर फोरकास्ट। जो मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जो न्यूज आती हैं उनको आपको इंफॉर्मेशंस को टीवी पे सुनना चाहिए। एक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जैसे तार वगैरह है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह, उसके यूज को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। जो कोडेड फोन है, फोन होते हैं ना तार वाले फोन, उनका भी यूज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेटल होती है उनके बीच में, वायर्स के बीच में, और वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं हमें शॉक लगा सकती है, झटका लगा सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके यूज को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोन्स, ठीक है, कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइक्लोन। चक्रवात क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बेटा डेंजरस होते हैं। ये वायलेंट स्पाइरल होते हैं। क्या होते हैं, वायलेंट स्पाइरल, जो पानी के अंदर बनते हैं, ठीक है। किस तरीके से बनेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ये तेज हवाएं और तेज बारिश लाते हैं। ये क्या होते हैं, वायलेंट स्पाइरल। बनते किसकी वजह से हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन। हैवी रेन, साइक्लोन जो है जब तेज हवाएं चलेंगी सेंट्रल एरिया में, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो तेज हवाएं जब चलेंगी तो सेंटर में क्या बनेगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से साइक्लोन्स बनेंगे। और साइक्लोन्स किसके ऊपर बनते हैं बेटा, शीज एंड ओशियंस पे। सीज और ओशियंस पे कब बनते हैं, जब शीर ओशियंस क्या होते हैं, हीट अप, गर्म होते हैं। जब ये गर्म होते हैं तो इनकी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और सेंटर में क्या क्रिएट करेंगी, लो प्रेशर रीजन। जैसे ही लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, मतलब जैसे ही गर्म हवाएं, जब वार्म एयर अपवर्ड, जैसे ये पानी का सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर से जब गर्म हवाएं कहाँ गई, अपवर्ड गई, तो नीचे ये जैसे गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही, तो नीचे ये क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। समुद्र की बात करें, शीज है, ये सी है जैसे, ठीक है, तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, कि जो एक गर्म हवाएं ऊपर गई, वो अपने साथ क्या लेके गई, मॉइस्चर लेके गई। क्या लेके गई, ये मॉइस्चर लेके गई। और मॉइस्चर लेके इन्होंने ऊपर जाके क्या बना दिया, वही सेम फॉर्मेशन, क्या बनाया, क्लाउड बना दिया। और ये क्लाउड जो है, और एक ज्यादा अमाउंट में हीट इन्होंने यहाँ से क्या करी, रिलीज की। जो हीट यहाँ से निकली, उसकी जगह, मतलब यहाँ से जब पानी गई तो लैंड की तरफ से जो कूल एयर्स थी, उन्होंने इनकी जगह क्या करी, ओकोपाई करी, इनकी जगह ले ली, ठीक है। और गर्म हवाएं ऊपर जाके रिपीट होते चली गई, मतलब ये साइकिल जैसे गर्म हवा ऊपर गई तो साइडों से ठंडी हवाएं कहाँ से आने लग गई, इधर। इस तरीके से ये कन्वेंशन करंट सेटअप हो गया इसमें भी, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, जब गर्म हवाएं ऊपर गई तो क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। तो एक ग्रेट फोर्स के साथ ये घूमने लगी, राउंड करने लगी। और जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स फास्टली रोटेट करने लगी, तो इन्होंने एक सर्कल बना लिया। मतलब ये जब रोटेशन इनकी फास्ट हो गई तो इन्होंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। और यही जो सर्कल है, यही एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, वो साइक्लोन लेके आई। क्या लाई आपका, साइक्लोन। साइक्लोन में जो सेंटर का एरिया होता है ना बेटा, बिल्कुल सेंटर का, उसको ये इस तरीके का बनता है बेटा, ठीक है। इसका जो सेंट्रल एरिया होता है, ये काम एरिया होता है, काम, काम का मतलब शांत, ठीक है, शांत होता है। इसको हम आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती, नो क्लाउड फॉर्मेशन, कोई बादल नहीं बनते, बिल्कुल शांत एरिया है। और इसके अंदर कोई, ये कोई भी क्या नहीं बनती, बादल नहीं बनते। और ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स होती, ना ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेन होती। ये कितने किलोमीटर तक जाता है, ये अगर मैक्सिमम देखें तो अप्रोक्स 200 किलोमीटर पर आवर की गति से ये
मूव करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन है, जो साइक्लोन्स में जो एक तो होता है मतलब डिप्रेशन वाला क्षेत्र, और एक होता है ऊपर जो एयर प्रेशर ऊपर है, हाई ऊपर वाला जो होता है उसको तो बोलते हैं बेटा एंटी साइक्लोन, और जो रीजन एयर प्रेशर का बिलो होता है, बिलो वाला, उसको हम बोलते हैं डिपर्सन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, साइक्लोन। दोबारा इसको फिर देख लीजिए, साइक्लोन्स जो हैं वो जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, जब वहां एयर ऊपर जाएंगी, तो जब वो स्पाइरल रूप में क्या करेंगी, मूव करेंगी, तो वहां पे क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन के सेंट्रल एरिया को आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जो बिल्कुल काम एरिया होता है, बिल्कुल शांत एरिया होता है, ना यहाँ बादल बनते, ना यहाँ बारिश आती, और ना ही यहाँ पे स्ट्रोंग हवाएं चलती है। कितनी स्पीड से चलता है, अप्रोक्स 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 200 किलोमीटर तक चला जाता है। इसके बाद साइक्लोन्स बेटा वो डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं, डेंजरस है, क्यों है डेंजरस, फर्स्ट स्टेप इसका, साइक्लोन्स आर डेंजरस। क्यों है डेंजरस, फर्स्ट, इसमें जो स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती है ऊपर वाली, अगर इसके रास्ते में कोई पेड़ आया तो उसको रूट अपरूट कर देगा, अपरूट ट्रीज, अपरूट ट्रीज। कब, जब ये इसके रास्ते में कोई घर आया, पेड़ आए, अपरूट ट्रीज, हाउस, बिल्डिंग, ठीक है, टावर्स, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको क्या कर देगा, ये अपरूट करेगा। एंड ऑल्सो किल्ड पीपल, और लोगों को भी मार देगा। अगर इसके रास्ते में कोई पेड़ आया, कोई घर आया, कोई बिल्डिंग आई, कोई लोग आए, तो ये क्या कर देगा, मार देगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर साइक्लोन्स जो है उनका दूसरा जो नाम है वो स्टॉर्म सर्ग भी बोलते हैं। साइक्लोन्स का दूसरा है स्टॉर्म सर्ग, ठीक है। स्टॉर्म सर्ग जो है वो एबनॉर्म, मतलब कब कब पैदा होता है, स्टॉर्म सब होता है एबनॉर्मल राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ सी वाटर इन कोस्टल एरिया, जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर समुद्र के पानी का अनियमित तरीके से गर्म होना और ऊपर उठना, तो वहां पे फिर लो लेंगे, मतलब क्या होगा, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होते फिर क्या बनेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और नीचे क्या बनेंगे, स्टॉर्म शर्क्स बनेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, मिट्टी की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि पानी जाएगा वहां से, ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ स्टॉक, सब कुछ, वेजिटेशन वगैरह सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। एक और स्टेप है, साइक्लोन जो है ना अपने साथ हैवी रेन लाते हैं। हैवी रेन लाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बाढ़, और बाढ़ आएगी तो उससे जो जान वाटर बोरेन डिजीज है, ठीक है, जैसे वाटर बोरेन डिजीज की बात करें तो कौन सी है अपनी, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये कुछ बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं, किसकी वजह से, इस गंदे पानी की वजह से। इवन साइक्लोन जब आता है तो जो हमारी रेलवे स्टेशन है, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और साइक्लोन जो है उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका, तो साइक्लोन का नाम वहां पे क्या है, हरिकेन्स। अगर मैं जापान की बात करूं तो वहां पे इनको बोला जाता है टाइफून्स, और फिलीपींस भी बोला जाता है, ठीक है। ये साइक्लोन्स के क्या है, नाम है, जो वहां पे इनको दिए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो साइक्लोन जो वर्ड है बेटा, साइक्लोन जो है वो स्नेक की तरह क्या बनाता है, कोयल बनाता है। जैसे स्नेक नहीं कुंडली मारता है, इस तरीके से क्या बनाता है ये, क्या बनाता है ये, कोयल्स बनाता है, ठीक है। और साइक्लोन सबसे पहले कोलकाता में आया था बेटा, फर्स्टली साइक्लोन कोलकाता के अंदर आया था 1737 अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 1737 में। और ये सबसे ज्यादा उस टाइम पे नुकसान हुआ था, कम से कम 3 लाख के करीब, मतलब जो
वहाँ पे जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। और 21 मई 2009 को 21 मई 2009 को इसका एक और बे ऑफ बंगाल, हमारी जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इसके अंदर भी एक साइक्लोन आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी खतरनाक था, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो आज अपना टॉपिक इतना ही है।